तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू यहाँ पर मानो एक भगवान के समान हो और इस वर्ल्ड के रूल को चेंज करने लगता है, कर देता है। जैसे कि देखो, पहले हेवनली एम्पर, उसके बाद सीधा 10th ग्रेड का डाउ था, लेकिन 10th ग्रेड अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो लीलू बीच में एक और रास्ता क्रिएट कर देता है जिसे आप मेन रियल्म या मास्टर रियल्म कह सकते हो, और इस रियल्म में पहुंचना थोड़ा आसान रहेगा। और ये काफ़ी अच्छा था हेवनली एम्परर ज़ैंग वगैरह के लिए, ज़ियांग वगैरह के लिए, क्योंकि वो लोग डिवाइन फ्रूट पर बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे, मतलब हेवनली एम्परर रियल्म के पीक पर। अब वो इस लेवल पे जा सकेंगे और तुरंत ही वो लोग जितने भी हेवनली एम्परर्स थे ना, एक एनर्जी में चेंज शिफ्ट का फील करते हैं। हालांकि जो ये मास्टर रियल्म है, वो पहुंचने के बाद भी उसका पावर लेवल सेम नहीं होगा जैसे लीलू हो गए या डार्क मास्टर एंड, इसे आप फेक 10th ग्रेड ही कह सकते हो। लेकिन कम से कम इनके ऊपर जाने का एक रास्ता तो बन गया पावर लेवल में। और इस समय जो कल्टीवेशन लेवल था हेवनली एम्परर ज़ियांग, ज़ेंजी, यान चांसेंग, सुइंग का बढ़ना शुरू होता है, जो कि लीलू ने ओपन किया था, उसी रियल्म की तरफ पढ़ते, मतलब 4 नए मास्टर्स यहाँ पर बन चुके थे। अब कह सकते हैं लॉर्ड ऑफ ग्रीनवुड ज़ियांग है, ड्रैगन लॉर्ड ज़ेंजी, हेवनली पैंग लॉर्ड ज़ाइशु एंड सुइंग। माहौल काफ़ी इमोशनल था ना, क्योंकि हेवनली एम्परर ज़ियांग हो गए या सुइंग वगैरह तो और पहले से सोचो डिवाइन फ्रूट लेवल पर फंसे हुए थे, और ये चारों लीलू की तरफ एक रिस्पेक्ट दिखाते। लीलू के और इस समय काफी वास्ट हो चुकी थी। डार्क सेक्ट मास्टर कहती, मानना पड़ेगा तुम्हें, एक नया पाथ बना दिया इस दुनिया के लोगों के लिए, और ये यूज कर रहे हो तुम ताकि मुझसे ऊपर जा सको, क्योंकि इसकी वजह से लीलू की और बढ़ रही थी, ताकि तुम इस दुनिया के विल को कंट्रोल कर पाओ और सुप्रीम रूलर बन पाओ। और इस समय तुम्हारा रैंक मेरे से भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखो लीलू ने यह रास्ता बनाया था ना, तो जो भी लोग ये पावर यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस लीलू का मार्किंग हो, तो इसके फाउंडेशन को भी वो स्ट्रॉन्ग करेगा। और लीलू जब इस स्टेप को पूरा कर लेगा तो पूरे इस वर्ल्ड के विल को कंट्रोल कर पाएगा। मतलब लीलू सीधा सीधा वर्ल्ड रूलर बनने को देख रहा था। तब इसका जो रैंक होगा डार्क सेक्ट मास्टर से ऊपर चला जाएगा, और फिर ये उसे सप्रेस कर पाएगा, खत्म कर पाएगा। तो इसका ये था कि तुम कर सकते हो तो मैं भी यही ट्राई करूँ, क्योंकि इस समय वर्ल्ड रूलर का जो पोजीशन था इस दुनिया के लिए वो खाली था, तो ये भी ट्राई करना चाहती थी। और लीलू और यही दोनों टॉप कॉम्पिटिटर भी थे, और फिलहाल ये अपनी ओरा यूज करती है रूल चेंज करने में, और तुरंत ही ना ज़ियांग, टियानवांग, ज़ेंजी वगैरह की ओरा फिर से रुकने लगती है। हेवनली एम्परर ज़ियांग वगैरह को अब समझ में आता है शायद ये फाइनल बैटल चल रहा है इन दोनों के बीच में। बेसिकली ये जो सुप्रीम रूलर का पावर था ना, अब ये थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है मास्टर रियल्म के पावर को। लीलू इस बंदे की तरफ देख रहा था, जब भी ये लीलू उसकी तरफ देखता है तो ये भी एक स्माइल करता है, कहती लीलू अभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे अचीवमेंट को चुरा लिया। अब ग्रेट डाउ के स्ट्रगल में या तो सक्सेस है या तो फेलियर है। तो मैं ये बता दूं कि इस पोजीशन के लिए मैं ज़्यादा सूटेड हूँ, क्योंकि मेरे प्रेडिसेसर्स कौन है, सेक्ट लीडर और सोर्स ऑफ ऑल एविल, एक डिवाइन लैंड की रूलर थी और एक डार्क वर्ल्ड का रूलर था, और मेरे पास दोनों का पावर है। फॉर्चून के मामले में, डेस्टिनी के मामले में मैं पहली सक्सेसर हूँ, तुम एक फेलियर हो। ये रास्ता बना करके तुमने कहीं ना कहीं अपना ही डाउनफॉल हो जाए। और इस समय ना एक वेक फिगर, 2 वेक फिगर प्रकट होते हैं, एक सेक्ट लीडर और एक सोर्स ऑफ ऑल लेवल की ओरा दिखती है। जैसे ही दोनों ओरा प्रकट होती है ना, पूरा वर्ल्ड इस समय चेंज होने लगता है, क्योंकि ये दोनों इस वर्ल्ड के रूलर ही थे, मतलब रूलर तो नहीं थे लेकिन कंट्रोल कहीं ना कहीं करते थे 2 लैंड को। तो पूरा जो डेस्टिनी था, पूरे जो नसीब था, अच्छी किस्मत, पूरा इस समय डार्क सेक्ट मास्टर के पास था। मतलब कह सकते हो कि सुप्रीम रूलर का पोजीशन अब इसके हाथ में जा रहा था, वर्ल्ड का पावर अब शिफ्ट होने लगा था। अब इस बंदी का जो विल था ना, वो इस दुनिया के विल को रिप्लेस कर रहा था, और इस समय ज़ियांग, टियानवांग और बाकी लोग काफी अचंभे में थे, डरे हुए थे। लीलू का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस था। जो कंटेस्ट चल रहा था इन दोनों के बीच में काफी डेंजरस पॉइंट पे पहुंच चुका था। अब देखो, लीलू ने अगर वो रास्ता खोला था वर्ल्ड सुप्रीम रूलर का, तो उसे ये भी पता था कि अगर इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे तो करना क्या है। बात तो सही थी ना यार। देखो, सेक्ट लीडर जो थी आगे पहले और सोर्स ऑफ ऑल लेवल बहुत पुराने समय से है, तो उनके पास फॉर्चून भी लंबे समय से है। लीलू का जन्म हो गया कितना समय हो रहा है, तो उसने वो नाम या वो डेस्टिनी थोड़ी अभी तक क्रिएट की है। इसका नाम उतना बड़ा थोड़ी था जैसा उन दोनों का था पास्ट में। मतलब वो लंबे समय से थे। अभी लीलू को 20-25 साल हो रहा है, वो लोग 10,000-20,000 सालों से एग्जिस्ट कर रहे थे। लीलू जानता था कि कुछ करना पड़ेगा, समय के साथ खेलना पड़ेगा। और लीलू इस समय मानो बड़े नदी को देख रहा हो, समय की नदी हो ये, रिवर ऑफ टाइम बोल सकते हो, जो कि इस दुनिया का सार है। सार इन द सेंस कि कुछ भी नहीं था तो समय था। हालांकि लीलू ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि लीलू के पास था ना टाइम रेजोनेंस बोल रहे हो जो भी, लेकिन लीलू ने इसको सेक्रीफाइस करके ही तो फॉर्मलेस पाया था। लेकिन एक खासियत थी, फॉर्मलेसनेस से आप फॉर्मलेस में जा सकते हो। और लीलू इसमें ना पास्ट में जाकर चीजों को देखना शुरू करता है, और पास्ट में कैसा है, एज अ शैडो एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी वो काफी था।
और हर एक एरा में ना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हुआ था, लेलो उस पर नजर बना के रखता है, मतलब देखता है और उनके फॉर्चून्स को इकट्ठा करना शुरू करता है। तो इस लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम में ना फॉर्चून और लाइट की ऑरा इकट्ठा होना शुरू होती है। मतलब लीलू के हाथ में सीधा सीधा इकट्ठा होते, जैसे समझो पास्ट में जा रहा था, जो भी पावरफुल लोग थे सबके फॉर्चून को ये इकट्ठा कर रहा था, किस्मत को बोल लो या जो भी। बाहर की दुनिया में तो मतलब सेकंड नहीं बीता था, लेकिन अंदर में ना उस समय की दुनिया में लीलू बहुत पीछे जा चुका था। लेकिन फिर भी वो फॉर्चून अभी तक काफी नहीं, और एक ही चीज देख रहा था, जितनी भी यार अभी तक ये देखा था सब में यार ये सेट लीडर और वो सोर्स ऑफ लेवल के फॉर्चून्स काफी ऊपर थे। बहुत एराज को ये मतलब बहुत दौर को ये पार कर चुका था और उसके कदम रुकने लगते। शॉक फील करता और हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक कोई था कि इस लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम में मिसिंग था, और वो था फॉर्मलेस होली सेक्ट का फाउंडर। क्योंकि अभी तक यार वो बंदा इसे दिखा ही नहीं था। सेक्ट मास्टर ने कहा था ना कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, जिन्होंने फॉर्मलेस होली सेक्ट को भी बनाया था, जिन्होंने इसे बहुत सी चीजें सिखाई भी थी। और अगर ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फॉर्मलेस होली सेक्ट बना कैसे, और अगर वो बंदा नहीं है तो फिर सिखाया किसने सेक्ट मास्टर को। लीलू थोड़ा सा डाउट में आ जाता है। इस समय एकदम रुक सा चुका था और मानो कुछ कैलकुलेट कर रहा हो, सोच रहा हो, और इसके थर्ड आई के बीच में ना अलग सा पेन होता है और सामने से जियांग किंग दिखती है। इस बार जियांग किंग ने इसके थर्ड आई पर ना वैसे फ्लिक मारा था, जो कि सेक्ट लीडर ने भी किया था ना जब वो इस दुनिया से जा रही थी अभी। लीलू सरप्राइज होता है। जियांग किंग स्माइल करती है और कहती है कि क्योंकि उनकी ट्रेसेस पूरी तरह से जा चुके हैं सेक्ट मास्टर, उनकी जो भी मेमोरीज थी मेरे दिल में आ चुकी, तो मुझे चीजें पता है। और फिर वो कहती है तुम्हें पता है मैंने क्या देखा इन मेमोरीज में से एक में। लीलू भी स्माइल करता है और पूछता है क्या, और वो कहती है मैंने तुम्हें देखा। और लीलू को भी वो क्षण याद आता है ना, क्योंकि सेक्ट मास्टर की आंखें भी गोल्डन थी और उस समय वो भी स्माइल कर रही और उन्होंने उसके फोरहेड पर फ्लिक किया था। लीलू हंसता है, अचंभित भी था, और लीलू कहता है वो मैं समझ गया। आंखें इसकी काफी गहरी थी, मतलब सभी जो इसके संदेह थे वो मिट चुके थे। लीलू की जो औरत थी ना एकदम एंशिएंट टाइम में चली जाती। इसी समय मतलब डार्क वर्ल्ड पैदा हुआ था, और ये जो डार्क वर्ल्ड के लोग थे वो डिवाइन लैंड को इन्वेड कर रहे थे। हर जगह बैटल होटल शुरू हो चुके थे। पुराने जो एंशिएंट फोर्सेस थे उन्हें ये एवल वर्ल्ड वाले डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और इन हादसों के बीच में ना एक ग्रे हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता, जो कि मानो शैडो के समान मूव कर रहा, सभी बैटल्स को देख रहा। और एक पहाड़ पर जाकर के ये एक छोटा सा गेट बनाता अपने हाथों से, वहाँ पर स्टोन टैबलेट लगाता और एक सालों तक वहां रुकता, और फाइनली वहां पर वो 4 शब्द लिख देता है, फॉर्मलेस होली सेक्ट। देखो पास्ट में फॉर्मलेस होली सेक्ट का कोई फाउंडर नहीं था, क्योंकि ये था ही नहीं उस समय। लीलू फ्यूचर से आया था, और उस समय ये भी कल्टीवेशन मेथड से ना मेरी आर्ट फॉर्म सीड्स वगैरह जो भी वो वहां पर लिख देता कि जब डेस्टिन्ड मतलब जो किस्मत का बंदा होगा आएगा तो उसे समझेगा, और समय के साथ फिर फॉर्मलेस होली सेक्ट का जन्म हो जाएगा। लीलू जरा स्माइल करता कि मतलब कि फॉर्मलेस होली सेक्ट का फाउंडर कोई और नहीं यही था। उसके बाद लीलू यहाँ से निकल जाता है, मतलब गायब सा हो जाता है। समय के साथ यहाँ पर कोई यंग बच्चा आता है, मतलब इन शिकारियों से बोल लो या मॉन्स्टर से बचते हुए, और जब वो बच्चा आता है तब तक स्टोन टैबलेट जो था ना वो मिट्टी उट्टे से ढक चुका था। बच्चा आकर के यहीं छिपता है, उसका जो ब्लड उलट था उस टैबलेट में गिर जाता है, मिस्टीरियस लाइट चमकती है, नीचे में स्टोन टैबलेट था। और उसके बाद वो बच्चा ही मतलब फिर फॉर्मलेस होली सेक्ट यहाँ पर स्थापित हो जाता है, यानी लोगों को पता चलता है अच्छा ये भी है कुछ। वो बच्चा बेसिकली हेवनली एम्परर बन, और वही बच्चा जो था ना वुक्जियांग होली सेक्ट को पास डाउन करते जाता है, और जनरेशन दर जनरेशन बाद में ये वुक्जियांग या फॉर्मलेस होली सेक्ट फिर टॉप लेवल का सेक्ट बन जाता है। लेकिन चलता तो रहता है बैटल उस समय भी। तो बहुत सालों के बाद एक छोटी बच्ची आती 5-6 साल की, जो कि यहीं पर ना ऐसा मिट्टी उट्टी खनती है, तो उसको एक मास्क मिल जाता। मास्क में से स्पिरिचुअल लाइट निकलती, और वो लाइट जो था मास्क के अंदर उसने एक बंदे में बदल जाता है। उस बंदे ने भी एक मास्क पहना, लड़की की तरफ स्माइल से देखता है। लड़की जो थी ना उसके कपड़े उपड़े थोड़े गंदे थे, चेहरा भी ना मिट्टी से थोड़ा लगा हुआ, मिट्टी लगा हुआ था चेहरे पर, और उसकी आंखें ना गोल्डन थी। लड़की काफी नर्वस हो जाती है जब सामने इस बंदे को पाती है। सामने से आवाज आती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। लड़की थोड़ा सा अचंभित थी, मतलब चिंतित थी, फिर कहती हाँ चलूंगी, लेकिन अगर मैं भूखी नहीं रहूंगी तब, क्योंकि लड़की के पास कोई नहीं था कि जिसके साथ ये रह सके। बंदा स्माइल करता और कहता है ठीक है। लड़की यंग थी, लेकिन उसने बहुत सारे कठिनाइयां झेले थे, इधर उधर भागना बचपन से ही, क्योंकि कोई नहीं था, कोई भी मार के खा सकता है जो है वर्ल्ड वाले हैं, तो काफी मेच्योर भी थी। अभी आगे बढ़ते हैं, और इस दौरान ये बंदा पूछता है कि तुम्हारा कोई नाम है। बोलती है नहीं, तो लीलू उसको नाम देता है जायो करके, और फिर वो बोलती है मैं आपको क्या बुलाऊं। बंदा हंसता है कि हाँ तुम मुझे मास्टर बुला सकती हो। लड़की भी मान जाती। उसके बाद ये बंदा जो था ना लड़की को पूरे दुनिया घुमाता है, हर एक चीज जो ये जानता था उसे सिखा देता है। और बहुत सालों के बाद ये बंदी एक ग्रेसफुल यंग वुमन में बदल चुकी थी। उसके हाथ में एक रेड कलर का भाला जैसा कुछ तो था, और यही थी वो बंदी वुक्जियांग होली सेक्ट की लास्ट सेक्ट मास्टर, जो कि इस वर्ल्ड के पिनाकल पर उस एरा में खड़ी थी। और उसके बाद मतलब उस बैटल से बहुत समय पहले ही जब ये पीक लेवल पे पहुंच चुकी थी, तो ये जो बंदा था कहता है कि जाओ ये बस मैं तुम्हें यहीं तक साथ दे सकता था, आगे का रास्ता तुम्हारे ऊपर है। लड़की की आंखों में अभी भी वो इनोसेंस था, दिखने में तो बला के खूबसूरत थी, और वो भी ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस रेस्पेक्ट देती है जो चाइनीज ट्रेडिशन में करते हैं। बंदा स्माइल करता है, और बंदा जाते जाते ना इसके फोरहेड पर फ्लिक करता है
और उसके बाद ये बंदी देखती है ना कि वो बंदा धीरे धीरे इल्यूजनरी होने लगता है, गायब होने लगता है। बंदा जो कि हंस रहा था अभी तक, और बंदा जब गायब हो जाता था क्योंकि मास्क उसने जो पहना था वो गिर जाता है, और यही मास्क फिर उसके बाद ये बंदी यूज करती है अपने चेहरे पे। क्योंकि लोग बोलते थे ना कि सेक्ट मास्टर का चेहरा बहुत कम क्या देखा ही नहीं था किसी ने, तो पूरी घटनाएं लीलू देख चुका था और फाइनली अपनी आंखें खोलता है। सामने अभी भी वही चीजें थी। लीलू मानो काफी वाइज हो चुका था। जियांग की तरफ देखता है जो कि उस समय इसकी तरफ ही देख रही थी। जियांग की मेमोरीज वैसे भी वापस आ चुकी थी। उसने देखा था वो मास्क मैन को, बंदे का चेहरा कवर था उस बंदे का भी, बट जियांग लीलू को बहुत बेहतर तरीके से जानती थी। तो एक नजर, हालांकि मास्क था तो भी वो उसे पहचान चुकी थी, और उसकी भी मेमोरीज धीरे धीरे क्लियर होती जाती है जियांग की। मतलब सेक्ट मास्टर कैसे वो बनी थी, एक अनाथ थी या जो भी था। और जियांग भी इस दौरान ना लगी ब्लश करती। लीलू भी कहता सिस्टर किंग बहुत लंबा समय हो चुका है, क्योंकि लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम में कहीं ना कहीं दोनों साथ में ही थे। और लीलू को अब तो और मजा आता है जियांग की तरफ देखकर। लेकिन लीलू जब हंस रहा था जियांग किंग ब्लश करती और कहती नहीं, लेकिन अब तुम मुझे सिस्टर किंग नहीं कहोगे। थोड़ी शर्मा भी रही थी। लीलू कहता है तो मैं तुम्हें जाओ बुलाऊं। जियांग किंग कहती नहीं, वो उसका नाम था, तुम मुझे किंग ही बुला सकते हो। लीलू ये बोलता मुझे नहीं लगा था कि हमारा रिलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो भी कहना एक दूसरे को हम कह सकते हैं। मैं तुम्हें सिस्टर किंग बुलाऊंगा और तुम मुझे मास्टर। जियांग किंग कहती तुम उसके मास्टर हो, मेरे नहीं। लीलू इस दौरान जियांग किंग के मतलब काफी करीब था, मतलब पकड़ के ही था। समय देखता सामने ना कि जो पूरे वर्ल्ड का पावर था ना वो डार्क सेक्ट मास्टर के हाथों में जा रहा था। वो बनने ही वाली थी अब वर्ल्ड सुप्रीम रूलर। जियांग टियान वांग जेंजी वगैरह तो काफी चिंतित थे, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, आपको पता ही है। लेकिन उस समय ना स्पेस में एक और प्रकट होता, हवा का झोंका चलता है, जो चीजें भूतकाल में छिपे हुए थे यानी पास्ट फाइनली बाहर आ रही थी। को ध्यान आता है हाँ यार, फॉर्मलेस होली सेक्ट के सेक्ट मास्टर जो कि एक मास्क मैन थे ग्रे बालों के साथ, उन्होंने ही फॉर्मलेस होली सेक्ट बनाया। और वही पावर तो लास्ट तक लड़ता रहा ना डार्क वर्ल्ड के साथ। उस समय जितने भी हेवनली एम्परर्स थे ये तो फॉर्मलेस वंस, और अचंभित हो जाते हैं। लीलू को इस समय ना उसके 12 पंखुड़ियों वाले गोल्डन लोटस पर खड़ा हुआ दिखाई जाता है। उसके भी ग्रे हेयर लहरा रहे थे। अपने मुक्के को बांधता है, इस दौरान उसके चेहरे पर एक मास्क आ जाता है जो कि इसे पहन लेता है, और जो पास्ट की हो रहा थी और प्रेजेंट की हो रहा थी मानो मर्ज हो जाती है। और लोग समझ जाते हैं कि मतलब वो जियांग होली सेक्ट का सेक्ट मास्टर लीलू था। खास करके यान चांसिंग और सुइंग तो, क्योंकि ये पुराने लोग हैं तो इन्हें पता भी था ना थोड़ा बहुत सेक्ट मास्टर कैसे दिखते थे या जो भी। तुरंत ही बो डाउन करने लगा। वो जो पावर डार्क सेक्ट मास्टर लगभग खींच चुकी थी, अब धीरे धीरे लीलू की तरफ आने लगा। वो कहते कि तुम पास्ट में कहते और तुमने इसको चेंज किया। लीलू कहता है वो मैंने चेंज नहीं किया, जो होना चाहिए था वो वही हुआ। डार्क सेक्ट मास्टर को समझ में आ चुका था फॉर्मलेस का मतलब क्या होता है। देखो, आप मिरर ऑफ टाइम में पास्ट में जा सकते हो लेकिन चीजें चेंज नहीं कर सकते, मेमोरीज को बस देख सकते हो। लेकिन क्योंकि लीलू फॉर्मलेस है यानी कि ओमनी प्रेजेंस है, सर्वव्यापी जिसे हम बोलते हैं। इसने क्या किया ना, अपने को पास्ट में शैडो कर लिया या बोलो कास्ट कर लिया और उससे ही खेल लिया। लीलू ने कुछ चेंज नहीं किया। देखोगे तो क्या इसने कोई बैटल लड़ा? बिल्कुल नहीं। और लीलू कहता है अब सेक्ट मास्टर एंड चीजों को खत्म करने का समय आ चुका है। अब क्योंकि लीलू सबसे फेमस बंदा बन चुका था हरिकेरा का, तो इसके पास अलग लेवल की ब्लेसिंग्स थी, डेस्टिनी था, पूरा पावर अब इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा था। इसके पास ना एक से जैसा बन जाता है, सेप्टर ऑफ स्टेटस बोल सकते, वर्ल्ड की ओर इकट्ठा हो जाती, मतलब ऐसे बोल सकते हो। अब वर्ल्ड रूलर बन चुका था लीलू, सुप्रीम रियल्म पे पहुंच चुका था। डार्क सेक्ट मास्टर देख रही थी और जान चुकी थी कि लीलू उसको रैंक में ऊपर जा चुका है। और लीलू कहता निर्वाणा को सील करना पड़ेगा। जैसे इतना बोलता है, डार्क सेक्ट मास्टर देखती कि बहुत सारे ना ब्लैक और की बॉडी से निकल रहा था। ये था 10th ग्रेड का निर्वाणा। लीलू बस बोलता है क्योंकि इस वर्ल्ड का रूलर था, तो इस बंदी की बॉडी से अपने आप वो और निकलने लगती। अब चाहे ये कुछ भी करे लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। अब ये सोचती सोर्स ऑफ ऑल लेवल के पावर को यूज कर डार्क वर्ल्ड में मर्ज हो जाती हो। लेकिन जैसे ही ऐसा करना चाहती मानो समय फ्रीज हो जाता है। और लीलू कहता है ऐसे कैसे, और ये बॉडी भी तो तुम लंबे समय से ऑक्युपाई किया हुआ है, जिसकी ओरिजिनल बॉडी है उसके पास जानी चाहिए। बंदी हंसती है डार्क सेक्ट मास्टर की, जो भी था इसके अंदर बॉडी के अंदर उसका कॉन्शियसनेस पूरी तरह से जा चुका है। लगता है कि चींटी की जैसी बंदी मेरे रहते हुए अपनी बॉडी में टिक सकती। लीलू हंसता है कि तुमने कॉन्शियसनेस बॉडी से मिटाया है लेकिन पूरी तरह से नहीं मिटा पाई हो। लीलू बस ऐसा मुक्का बांध हाथ में ना वो स्नेक स्टाफ आ जाता कि कभी ली लिंग सिंह लेकर घुमा करती थी। लीलू ने क्योंकि उसको ये ट्रेजर दिया, और ये स्नेक स्टाफ लीलू के पास तब से है जब वो सेंजिंग जायो और इन लोगों का बैटल चल रहा था लीलिंग सिंह वगैरह का। लीलू को ये मिल गया और लीलिंग सिंह का जो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस था ना वो इस सरपेंट स्टाफ में था। जैसा कि इवन डिवाइन फ्रूट हेवनली किंग भी सेंस नहीं कर सकते क्योंकि अब लीलू वर्ल्ड रूलर है तो उसके पास अलग पावर है, हल्का सा भी पावर है तो उसे फील कर सकता है। तो लीलू पहले इसका निर्वाणा 10th ग्रेड को सील कर। डार्क सेक्ट मास्टर के पास पावर था नहीं, और ये जो अज्योर बाम्बू था ना और ग्रीन सर्पेंट स्टाफ, ये डार्क सेक्ट मास्टर के मेन बॉडी से मर्ज होने लगता। धीरे धीरे डार्क सेक्ट मास्टर का जो पुतली बोल सकते हो, आंखें जो अलग ही ब्लैकिश दिखती ना वो गायब होने लगता, ब्लोविश होने लगता। धीरे धीरे इस बॉडी से उस बंदी का यानी डार्क सेक्ट मास्टर का कंट्रोल जा रहा। लीलू कहता है सेक्ट मास्टर अब खत्म हो चुकी है चीजें, और इस समय चिल्ला रही थी कि मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मैंने इतना प्रयास किया है, मैं इस
परफेक्ट बीइंग हूँ, मोस्ट परफेक्ट बीइंग, मैं इस वर्ल्ड की फ्यूजन हूँ। ये चिल्ला रही थी लीलू लीलू। लीलू कहता है ठीक है गुड बाय, तुम बस एक मिस्टेक थी जो कि जिसका मैंने वादा किया था ज़ाओये से कि मैं उसे करेक्ट करूंगा। लीलू इस दौरान वर्ल्ड रूलर का पावर यूज करता है। एक इनविजिबल हैंड प्रकट हो ली लिंगजिंग की बॉडी में एंटर करता, बचा कुचा कॉन्शियसनेस था ना इस डार्क सेक्ट मास्टर का, उसे पूरी तरह से मानो चुटकी में गायब कर देता है। डार्क सेक्ट मास्टर अब इस दुनिया से जा चुकी थी, लोगों के अंदर का डर भी खत्म हो चुका था। इस दौरान ली लिंगजिंग जाग जाती है पूरी तरह से और लीलू ऐसा कह के बुलाती है। लीलू भी स्माइल देता है, कजिन लिंगजिंग वेलकम बैक। भी कंफ्यूजन था लिंगजिंग की आंखों में, वो धीरे धीरे जा चुका था। इमोशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, उसे कभी लगा नहीं था कि वो कभी बच सकती है ऐसा कुछ, लेकिन जिस बंदे ने उसे बचाया वो लीलू था और वो इस समय मतलब वर्ल्ड के टॉप पोजीशन पे खड़ा था। अब ये था कि डार्क वर्ल्ड को ख़त्म कैसे करना है, क्योंकि इंसानों के अंदर नेगेटिव इमोशंस होंगे ही, तो डार्क वर्ल्ड ऐसे पैदा होता ही रहेगा। कंप्लीटली तो उसे ख़त्म किया नहीं जा सकता, लेकिन लीलू जरा अपने ब्लड को यूज़ करता और डार्क वर्ल्ड में ना कुछ मंत्र वाले बुद्धिस्ट चैंट वाले एक औरा को इकट्ठा करके खड़ा कर देता है, जो कि उसको प्यूरीफाई करते रहेंगे। और लीलू इस दौरान एक नया नियम बनाता है कि देखो गुड और एविल तो रहते ही हर एक इंसान में, लेकिन जो कि अपने एविल को ख़त्म करना चाहेगा तो वो ग्रेट टाओ के पावर पे पहुंच पाएगा इस टावर के थ्रू। मतलब अपने अपने रूल बनाता है लीलू, जिसके भी अच्छे काम होंगे ना उसको और रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिससे कि एविल थॉट्स को कम किया जा सकता है। अब लीलू इस दौरान ना डिवाइन लैंड के एक फॉरबिडन एरिया में जाता है, जहाँ की इवन डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर्स भी नहीं जा सकते थे। इल्यूजन वाला वर्ड था जो कि अभी बाई मैंग मैंग ने बनाया था ना, ताकि इस बंदे को ट्रैप किया जा सके। इवन जियांग टियांग वगैरह आए हुए थे यहाँ पर, हेवनली एम्परर जियांग वगैरह इस इल्यूजन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं थे क्योंकि इसका बुरा असर बाई मैंग मैंग पर पड़ सकता था। बट लीलू के लिए चीजें आसान थी और वो इजिली इस इल्यूजन को ब्रेक कर देता। तब एक बॉल ऑफ फ्लेम को बाहर फेंकता जो कि धीरे धीरे इल्यूजन को जला के मानो राख कर देती है। फिर अपने हाथों से बाई मैंग मैंग को पकड़ लेता और बोलता है मैंग मैंग जाग जाओ, हो गया इस समय जागने का। मैंग मैंग को लगता है कि ये इल्यूजन है, बट लीलू समझाता है नहीं, इल्यूजन खत्म हो चुका है। उस दौरान वो जो ग्रेट डेमन किंग एबिस ऑफ एविल था ना, वो हंसता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं फ्री हो जाऊँ। इस दौरान मैंग मैंग बोलती है लीलू सावधान रहो, बंदा काफी खतरनाक। तक कि अपने शब्दों को पूरा करती लीलू इजीली ऐसा चुटकी घुमाता और उस बंदे को जला के राख कर देता। लीलू कहता है अरे सब चीजें खत्म हो चुकी है मैंग मैंग, मैं तुम्हें लेने आया हूँ ताकि हम ग्रेट जिया किंगडम वापस लौट सके। और फिलहाल ये लोग अब वापस आ जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात यूलांग बाइडोडो से होती है। यूलांग और जो बाइडोडो थे ना इसमें मस्त थे एक दूसरे में, और लीलू अचानक से प्रकट हुआ। इस तरह भाई मैंग मैंग का चेहरा लाल हो जाता है और वो सिस्टर कह के बुलाती है और ये दोनों शर्मा आ जाते हैं यूलांग वगैरह, मतलब अचानक से, क्योंकि लीलू प्रकट हुआ था सामने। फिलहाल काफी इमोशनल थी क्योंकि उसको लगा तो उसकी बहन जा चुकी है, तो इनका अपना मिलन का समय चलता। यूलांग भी बोलता है यार अब तुम्हारा स्टेटस बहुत हाई चुका है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब नमस्कार और नमस्कार करो। मस्ती मजाक में बोलता है तुम इतना पोलाइट हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ। और यूलांग सच में ना कोटाव करने जा रहा था, लेकिन लीलू इसको करने नहीं देता है, इसके शोल्डर पर बस टैप करता है। यूलांग अपने बॉडी में एक अलग ऑरा फील करता है, इसके जो रेजोनेंट पैलेस पूरी तरह से खत्म हो चुके थे वो अचानक से फिर से पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों को इवन डिवाइन फ्रूट हेवनली किंग सॉल्व नहीं कर सकते। लीलू कैसा है इसको कि तुम अब मेरी आर्ट मैनिफेस्टेशन जो सीड है ना रेजोनेंस सीड, उसको ट्राई करना फ्यूचर में, क्योंकि इस समय ना यूलांग का जो ये रेजोनेंस पैलेस था वो खाली था, तो उस रास्ते के लिए अभी परफेक्ट है। और यूलांग देखता है कि लीलू बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है अपने पुराने दोस्तों के लिए एटलीस्ट। अब इस दौरान ये बोलते हैं लीलू मेरा एक क्वेश्चन, लू किंगीर कहाँ पर है। लीलू थोड़ी देर शांत रहता और कहता है देखो यार उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया, मैं ट्राई करूंगा कि उससे भी वापस ला सकूं, बट वही था ना कि जब वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट की तो उसका अपना चॉइस था, उसका ट्रेस कहीं पर दिख नहीं रहा था। और लीलू उस दौरान ना पूरे वर्ल्ड को मतलब 10 ग्रेट कॉन्टिनेंट्स में उसकी ऑरा ढूंढ रहा था, और बहुत सारे हेवनली एम्परर्स जिन्होंने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था उनकी ऑरा उसको मिलती है तो उन्हें भी रिसरेक्ट कर देता है, लेकिन लू किंगीर की ऑरा नहीं मिल रही थी। जहां पर उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था अभी लीलू वहीं खड़ा था, शायद वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई रिसरेक्ट करे फ्यूचर में। लीलू इस दौरान वो हेवनली लोटस गोल्ड की निकालता जो कि बहुत समय पहले वो केव में ही उसको लू किंगीर ने दिया, जिसका मदद लेकर के लीलू ने बाद में ना अपना आइस वाला रेजोनेंस बनाया था, और अभी इसके पास वही आइस लोटस सीड था। और लीलू क्या करता है इस सीड को ना डीपेस्ट पार्ट में ग्राउंड के काट देता ताकि वो नर्चर कर सके पावरफुल आइस से, ताकि ये एक दिन जन्म लेगा। और इस समय देखो चीजें बदलती है समय के साथ। लुओलॉन मैंसन जो था इस समय सबसे टॉप लेवल की चीज, बहुत सारे जो हेवनली एम्परर्स हुआ करते थे वो इस तरफ आते रहते, और यहाँ पर ना समय ली टैक्सवान, टान टाइलान, ली जिंगे, किनपेंग, जिनपान, चांसेंग, यूलांग, बाकी लोगों को दिखाया जाता है, मतलब लीलू के जो खास लोग थे। और इस समय लीलू वगैरह की शादी होती है, जियांग किंग रेड ड्रेस में थी, लीलू भी अपना पहन के था, और ये अपने मम्मी पापा के सामने, दादाजी के सामने कोटाव वगैरह करते हैं, वो जो चाइनीज ट्रेडिशन में होता है। इस दौरान 100 साल बीत जाते और 10 कॉन्टिनेंट्स है ना, ये दुनिया 49 कॉन्टिनेंट्स में एक्सपैंड हो चुकी थी। चाइना, क्योंकि चाइना की स्टोरी है, और हमें सेंट जुआंगजिंग एकेडमी को दिखाया जाता है, मतलब एंशिएंट सेज कॉलेज जो था अपना लीलू वगैरह का। अब इस समय ना सबसे टॉप लेवल का वो एकेडमी था, इसलिए उसके नाम को चेंज कर दिया जाता है और सेंग जुआन स्टार एकेडमी कर दिया जाता है। इस दौरान बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि यार हमने सुना एक नई इंस्ट्रक्टर आ रही है जो कि बहुत सुंदर है और शायद उनका बहुत ऊपर लेवल तक कनेक्शन, और को चेयरमैन ने उन्हें रिकमेंड किया है। इस दौरान जो भी थी ये था वो उसके फुटस्टेप ना हॉल की तरफ पड़ते और एक कोल्ड और चारों तरफ फैल रही, तो एक ग्रेसफुल वुमेन हमें दिखाई जाती है।
फेस मानो आइस गॉडेस के समान था, अलग ही चिलिंग हो रहा थी, आंख एकदम आइसी ब्लू। और ये बंदी को भी ना पुराने समय याद आते इस जगह के। और इस समय ये खुद को इंट्रोड्यूस कर रही थी, देखो मेरा सरनेम लू है और तुम लोग मुझे मास्टर लू कह के बुला सकते हो। सभी लोग रेस्पेक्टफुली बोलते हैं ठीक है मास्टर लू। फिर ये अपना क्लास व्लास लेती है, बेल वेल बजता है, वहां से निकल जाती है। इस दौरान जब वो बाहर निकलती है कुछ तो सेंस करते और ऊपर की तरफ देखती, जहां पर ये ना दो लोगों को देखती, क्योंकि स्टार टावर पे ऊपर खड़े थे, एक मैन और एक वुमेन, जिन्हें देख करके ये भी स्माइल कर। लिलू भी देखता है, उसके बाद फिर नजरें हटा लेता है। बंदी का नाम लू शीता थी, वो लू केंगेरी आप समझ ही सकते हो। लिलू के मतलब रियल में पावर लेवल ऊपर ही जा रहा था और उसके बगल में जियांग केंगे थी जो कि मेन रियल में पहुंच चुकी थी। लेकिन उसने वो रास्ता नहीं लिया था जो लिलू ने बनाया था बाकी लोगों के लिए। वो अपने ब्राइट एस्पेक्ट यानी लाइट रेजोनेंस को यूज करके 10th ग्रेड को प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। तो नॉर्मल लोगों से इसका पावर लेवल ऊपर ही रहेगा, सॉर्ट ऑफ लिलू के जैसा ही कर रही थी, ऐसा समझ लो। जो डार्क वर्ल्ड था ना वो डिवाइन कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से इंटीग्रेट हो रहा था, मिलने लगा था, धीरे धीरे मर्ज हो रहा था। डार्क वर्ल्ड से पूरे जो एविल थॉट्स थे गायब हो चुके थे। जियांग केंगे इस समय उसी तरफ देख रही थी। और जब ये पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा ना तो फिर से इस वर्ल्ड का जो फॉर्चून है, स्टेटस है, ऊपर जाएगा, एनर्जी लेवल। इस दौरान लीलू जियांग केंगे से बात कर और कहता है तुम्हें पता है कि ये सब प्रॉब्लम्स एविल वगैरह कैसे हो रहे थे? तो जियांग केंगे बोलती है ना एविल थॉट्स की वजह से ना। तो लीलू बोलता है नहीं। तो वो हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लीलू बताता है बात सही है कि तो डार्क वर्ल्ड में नेगेटिव इमोशंस इकट्ठे होते, लेकिन ये जो सोर्स ऑफ ऑल लेवल था ना वो यहाँ का नहीं था, और उसी की वजह से डार्क वर्ल्ड के इमोशंस इकट्ठा होते थे और एक इंसानी रूप ले लेते थे। जियांग केंगे को ये जानना था कि सोर्स ऑफ एविल कहाँ से आया था। तो लीलू बताता है आउटसाइड ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया के बाहर से। और बताता है जब मैं सुप्रीम रूलर बना तो मैं सेंस कर सकता था नेचर की एनर्जी से, यहाँ के बाहर की भी, मतलब पास्ट की चीजें भी उसने देख लिया ना, कैसे आया था वो सोर्स ऑफ ऑल लेवल। और बताता है कि बहुत पुराने समय में एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस इधर की तरफ पड़ा और उस समय एरिया डेवलप भी नहीं था, मतलब डिवाइन कॉन्टिनेंट वगैरह भी। तो उसने प्लान बनाया, उसको लगा कि ये लैंड डेवलप होगा, धीरे धीरे लोगों के इमोशंस आएंगे नेगेटिव वाले, जिसको कि मैं डिफोर करके और ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि ये दुनिया आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं था, एक बैरियर था जिससे वो भी नहीं भेज पा रहा था। बहुत उसने ट्राई किया, अपना फाउंडेशन डैमेज कर दिया और इस डिवाइन कॉन्टिनेंट पर कुछ भेजा। थोड़ा समय तक वो रुका बाहर में, फिर चला गया। जियांग केंगे पूछती कि फिर उसे भेजा किसने? और लीलू उस समय उसका हाथ पकड़ा हुआ था ना, तो ये भी वो चीजों को देख पा रही थी। जियांग केंगे बेसिकली एक सीड उसने डाला था और वो बताती है कि वो इस सीड को यूज कर रहा था ताकि फ्यूचर में खुद को रिसरेक्ट कर पाएगा इसके थ्रू। और ये था मेन रीजन, मतलब कि जो इस दुनिया में एवेल्स इकट्ठा हो जाते थे। और लीलू बोलता है टेंशन मत लो, वो सीड ऑफ रिसरेक्शन उसका कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। तब पूछती है वो कि सही में वो फेल कैसे हो गया, कि वो काफी स्ट्रांग था, क्योंकि उसके हिसाब से लीलू उसको डिफीट कर सकता है फिलहाल, और कौन है? और लीलू कहता है मुझे उसे फ्यूचर में ढूंढना ही पड़ता, अच्छा हुआ कि किसी ने पहले मार दिया। और जियांग केंगे भी बोलती है अगर तुमने इस सोर्स ऑफ अ लेवल को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो फिर से वो रिसरेक्ट हो सकता था। लीलू हंस रहा था, तो जियांग केंगे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो लीलू बोलता है क्योंकि उसका प्लान बेकार हो गया, वो कुछ भी करता, वो मरता है, इवन रिसरेक्ट भी हो जाता। तो ये पूछती है क्यों, ऐसा क्यों? लीलू मानो इस दुनिया के स्पेस को चीर के काफी दूर तक देख सकता था, क्योंकि वो बदनसीब था, उसने बहुत सारे लोगों को मतलब ऑफेंड कर दिया था। और बहुत वो लोगों ने भी ना उसके ट्रेसेस ढूंढ लिए थे कि उसने अपनी बची कुची और कहाँ छिपाई है। इस वर्ल्ड के बाउंड्री को पार करके लीलू कुछ लोगों को देख पा रहा था, खास करके एक एंशिएंट ड्रैगन को देखता है जिसके अंदर प्रिमोडियल केओस की एनर्जी थी, क्रिएशन की एनर्जी थी। इसके ऊपर में एक बंदा बैठा हुआ, वो दूर से बोलता है कांग्रेचुलेशन, ताकि तुम ग्रेट वन रियल वनरेबल टाइटल पे पहुंच चुके। लीलू भी इनको रेस्पेक्ट दिखा। उसके बाद दूसरे दूर डायरेक्शन में देखता एक अलग वर्ल्ड की तरफ, जहां पर से 3 लोग दिखाई देते जिनकी और अलग लेवल पे थी, अनपैरेलल्ड और बोल सकते। और वो भी लीलू की तरफ देख रहे हैं और उधर से भी आते कि थैंक्स वनरेबल सन, कि हाँ आपने फ्यूचर के इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया है।